हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम एक सोलो मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। और उतरते ही इस बिल्डिंग में हमें एक एकेएम मिल जाती है आसानी से, और इस बिल्डिंग में मैं लूट करना शुरू कर देता हूँ। और जैसे कि आपने देखा सामने एक बॉट जा रहा है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होता है यहाँ पे। आसानी से एक किल हो जाता है मेरे लिए, और मैं इस बिल्डिंग को फिर लूटने लगता हूँ, इस हाउस को कह सकते हैं। मुझे एकेएम के साथ साथ M416 मिल जाती है। इस हाउस को लूटने के बाद जैसे मैं सेलिब्रेट पैक को ओपन करने के लिए कोशिश कर रहा होता हूँ, तभी एक भाई साहब देखिए सामने जा रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं, और आराम से एक किल हो जाता है यहाँ पे हमारे पास। इसके बाद हम उनकी पेटी को लूटने जा रहे होते हैं, और उनकी पेटी लूटते हैं तो वहाँ पे हमें कार 98 मिल जाती है। तो हम एकेएम छोड़ देते हैं और कार 98 उठा देते हैं। Marked a location. तरफ एक बोर्ड दिखता है हमें, जो भाई साहब एकदम मज़े में पता नहीं कहाँ ताक लगा रखे होते हैं। एक गोली पड़ने के बाद भी भाई साहब को कुछ नहीं होता है। और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को लूट करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं स्टेडियम की तरफ, जो सामने दो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ से खटर पटर की आवाज़ आ रही होती है। तो हम उस तरफ निकल जाते हैं देखने के लिए क्या भाई क्या हो रहा है, क्या माजरा है वहाँ पे। सामने की तरफ घमासान युद्ध टाइप का हो रहा होता है। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग में आते ही एक पैरों की आवाज़ आने लगती है सामने, और जब मैं छत पे जा रहा होता हूँ, सेकंड वाले फ्लोर पे आता फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, तो देखिए एक बॉट भाई सब भाग रहे होते हैं देखिए सामने की तरफ, और ये एक आसानी सा एक प्लस किल हो जाता है मेरे पास। और फिर भी देखिए साइड साइड से आवाज़ें आ रही थी गन पॉइंट की। तो मैं झाँक कर देखता हूँ कि सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं है कोई बंदा।
वाली बिल्डिंग में कोई नहीं होता है तो ताक झाँक कर ही रहे होते हैं। ये सामने वाली इस तरफ आके हम लेटते ही हैं, प्रोम करते हैं, तब देखते हैं कि एक भाई साहब हमारे लिए नेट कस रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लेफ़्ट साइड राइट साइड को जाता हूँ तो ये भाई साहब देखिए नेट कस रहे होते हैं हमारे लिए। तो बच तो जाते हैं और देखिए इसका कैसे काम तमाम करते हैं इनका। इनको मारने के बाद तो गेम तो गंदा ही लैग करने लगता है। यहाँ दो बॉट सामने आए थे मारने के लिए मुझे, और मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, समझ में नहीं आ रहा था। देखिए अभी थोड़ी देर में आवाज़ आएगी आपको। मैं बॉट की तरफ भागता हूँ, यहाँ पे गन पॉइंट की आवाज़ आ रही होती है। एक इस पेड़ के पीछे होते हैं और एक भाई साहब ये ट्रक के पीछे छुपे होते हैं। और यहाँ देखिएगा आप कैसा कितना गंदा लैग कर रहा होता है मेरा गेम। पिंग देख सकते हो 900 के करीब पहुँच गया है, और सामने मार रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है बॉट को। आप देख सकते हो कितना गंदा लैग कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली ये बंदा मर जाता है, और सामने की तरफ देखता हूँ तो एक ड्रॉप आया हुआ होता है। तो देखते हैं ड्रॉप तो निकल नीचे गिर गई होती है, और एक भाई साहब लूट रहे होते हैं सामने की तरफ। और ये रहे, एक गोली पड़ी, नहीं पड़ी, बच गया। भाई साहब को गोली तो लग रही होती है, पर पता नहीं यहाँ पे कब कहाँ छुप जाते हैं। और साइड में एक बॉट दिखता है, पर उसको छोड़ देते हैं हम। हमें लगा वो सामने जो जिसने ड्रॉप मंगवाया हो सके वो बंदा अच्छा हो, मतलब प्लेयर हो अच्छा। यहाँ तो कभी सिर्फ बॉट ही बॉट मिल रहे होते हैं मुझे। तो यहाँ पे ये पीक तो लेते हैं, पर मेरी पता नहीं निशाना अच्छे से क्यों नहीं लग रहा होता है, या फिर सेंसिटिविटी ख़राब हो गई। मैंने थोड़ा चेंजेस किया था सेंसिटिविटी में, इसलिए देखिए सामने पीक तो कर रहे होते हैं, पर गन पॉइंट का मतलब घूम ही नहीं रहा होता है गन। ऐसा हो गया था इस हालत में। ऐसा बड़े आराम से पीक कर रहे होते हैं, आराम से जा रहे होते हैं, एक भी गोली नहीं लग रही होती उन्हें। फिर ऐसे पीक पे अचानक से मैं गोली मारता हूँ और ये उनके हेडशॉट लग जाता है, और उनका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। चलिए। और 8 मिनट का गेम प्ले हो जाता है, और 8 मिनट के गेम प्ले में 8 किल हो जाते हैं मेरे लगभग। और 8 किल होने के बाद भी अभी हमारे पास 11 बंदे बचे हुए होते हैं। पता नहीं भाई साहब कहाँ कहाँ छुपे होंगे, चलिए देखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट लूटने के बाद हमें जोन में जाना है, क्योंकि टाइमर ख़त्म हो गया और जोन करीब है। हम जोन के अंदर जा रहे होते हैं धीरे धीरे अपना टगर टगर के। और यहाँ पे देखते हैं सामने की तरफ एक भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। स्टेडियम की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम की तरफ से छत से आवाज़ आ रहा होता है। फिर वो देखते हैं, सामने रुकते हैं। फिर मैं दूसरी पेड़ की तरफ पीक करके देखता हूँ, तो सामने की तरफ स्टेडियम में एक बंदा उन्हें अच्छा डोज दे रहा होता है, पर वो भाई साहब गाड़ी लेके भाग जाते हैं। और ये तो पहला इनको लगता है शॉट, तो फिर ये बच जाते हैं।
और यहाँ पे हम पूरा फुल हेल्थ करके देख रहे होते हैं कि जोन कहाँ पे आ रहा है। तो जोन तो एकदम पास आ गया होता है और हमें सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा दिख रहा होता है और ये एक पीक नहीं हो पा रहा होता है। तो इसलिए हम पीक के लिए पिक एंड फायर का वो इनेबल कर दिया देते हैं, पर देखते हैं कि वो पहले से इनेबल हो रखा होता है। हम सामने की तरफ बिल्डिंग में देखते हैं बंदा लगता है शायद से मेडिकेट कर रहा होगा, पर वो गोलियां चलाने लगता है। फिर देखिए और यहाँ पे 10 मिनट हो गए होते हैं, 11 मिनट करीब करीब लगभग हमारे गेम प्ले का। और ये स्टेडियम वाला बंदा फायर कर रहा होता है, तो हम छुप कर उनके पास जाने की सोचते हैं। और ये देखिए कैसे जाते हैं उनके पास। साथ के साथ कार 98 की भी आवाज़ आ रही होती है। इसका मतलब जो लोग बंदे बचे हुए हैं वो कार 98 यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई साहब को पहला हेलमेट पे तो लगती है, पर बच जाते हैं मेरे ख्याल से, अच्छा खासा बच जाते हैं। फिर सेकंड टाइम मौका नहीं देते हैं हमें मारने का। यहाँ पर बार बार कार 98 की आवाज़ आ रही होती है, मतलब कि सेकंड लास्ट ये जोन होता है। मतलब कि जितने बच्चे 5 बंदे बचे हुए हैं, जिनमें से एक कार 98 यूज़ कर रहा है, एक स्टेडियम में है और बाकी 2 का पता नहीं। देखिए मैं यहाँ से आराम से लूट करने के बाद, लूट तो नहीं हो पाती है वैसे, सब कुछ तो मेरे पास होता है पहले। मैं स्टेडियम के अंदर जाता हूँ उस बंदे को किल कर ख़त्म करने के लिए, आराम से जाता हूँ। वो सामने की तरफ फायर कर रहा होता है, पता नहीं कहीं पे। तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, नीचे से स्टेडियम की बिल्डिंग पे चढ़ जाता हूँ आराम से, धीरे धीरे, उसे पता चले बिना। और सामने छत पे भी देखता हूँ तो छत पे नहीं होता है, तो मतलब ये हो सकता है उस गेट की तरफ गया हो। और ये आगे जो देखिएगा तो ये सच भी हो जाता है, वो गेट के पास ही पीक एंड फायर कर रहा होता है। और मैं यहाँ से छत पे चला जाता हूँ धीरे आराम से। और छत पे जाते मैं देखता हूँ कि गन फायर की लग रहा था, बगल से आवाज़ आ रही होती है। मैं पिक करके देखता हूँ कि बगल में तो नहीं है। फिर अचानक से नज़र पड़ती है कि वो सामने गेट पे, और ये सच हो जाता है कि वो सामने वाले गेट पे ही पिक फायर कर रहा है। वहाँ देखिए सामने ये रहा हमारा बंदा। भाई को हेडशॉट लग जाती है और ये यहीं पे फिनिश हो जाते हैं। तो और ये लास्ट गेम जोन होता है। देखिए कैसे 3 बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक कार 98 यूज़ कर रहा होता है और एक और बचा हुआ है। तो यहाँ पे तो मैं नीचे जाता हूँ आराम से, पहले नीचे उतरता हूँ। उतरने के बाद देखिए जाते हैं हम, हेल्थ तो पूरी भर ली थी हमने। उसके बाद देखते हैं कि बंदे हैं कहाँ, बंदे कहाँ कहाँ हैं। ये 3 बंदे बचे हैं, तो 3 बंदे होंगे, ज़ाहिर सी हैं सब लोग सांप बन रखे होंगे। और ऐसा ही होता है, सामने की तरफ तो कोई दिख नहीं रहा होता है जहाँ लास्ट जोन बचा है हमारे पास। और यहाँ तो देखिए कोई दिख ही नहीं रहा होता है, मतलब सबके सब सांप बन रखे होते हैं। और ये जोन भी हमें क्रॉस कर गया होता है। तो चलिए सामने की तरफ एक भाई साहब स्मोक पे स्मोक ठोके जा रहे थे। देखिए मेरा हेल्थ भी कम हो रहा होता है, तो मैं जल्दी से एक हेल्थ किट लगाने लगता हूँ और अंदर जोन के अंदर जाने लगता हूँ। तो जोन के अंदर जाते ही देखता हूँ, जैसे मैं सामने वाले पेड़ के पास जाता हूँ तो ये एक बंदा ग्रेनेड डाल के भाग रहा होता है सामने की तरफ से पेड़ पे। तो मैं इस पेड़ के पास आके छुप जाता हूँ और 2-3 गोली तो लग जाती है उन्हें। सबसे पहले मैं भी एक स्मोक कर देता हूँ सामने की तरफ पेड़ के पास, जिससे मैं थोड़ा देर के लिए बच सकूँ।
आपने देखा कि 2 गन साउंड आ रहे हैं, एक सामने वाला गोली चला नहीं रहा होता है, तो मतलब एक सामने उस गाड़ी के पास होगा और ये एक बंदा सामने पेड़ के पास है। और ये देखिए सामने होता है, और इसे मारने के बाद देखिए मैं इसे कैसे किल करता हूँ, लास्ट किल मेरा। और यहाँ पे जैसे ही मैं स्नोमैन फेंकता हूँ, उधर से एक भाई साहब भी स्मोक प्लस स्नोमैन फेंकने लगते हैं उधर से और ऐसा। और यहाँ पे देखेंगे कि मैंने उसे बस सामने वाले बंदे को कैसे किल किया भाई साहब को। और यहाँ पे एक ईज़ी सा चिकन डिनर हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।